जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का हम लोग जो है ये सेट 2 करने वाले हैं। टॉप 40 सवालों को देखेंगे। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और आपके परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सांख्यिकी का कार्य नहीं होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों का पूर्वानुमान। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। इसमें कह रहा है आपसे कि बताइए, श्याम लकड़ी से फर्नीचर निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहाँ पर श्याम क्या है? तो यहाँ पर श्याम एक उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा सवाल है कि आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अब ये जो आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति है ये क्या कहलाएगा, आपको बतानी है। इसका सही जवाब हो जाएगा निर्माता। निर्माता नहीं होगा, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, गन्नाकार। क्या हो जाएगा? गन्नाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। काफ़ी फेमस सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कह रहा है आपसे समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा कालानुक्रम वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है किसी वर्ग का मध्य बिंदु वह मान ज्ञात किया जाता है ना। किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। किस प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं वो बताना है। तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि परास से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि परास हम लोग कैसे निकालते हैं सीधा सीधा वो बताइए। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का बीच का अंतर, ठीक है, यानी उसका घटाव। नेक्स्ट आते हैं वृत्त आरेख क्या है। एक वृत्त आरेख के बारे में आपको बताना है कि वृत्त आरेख जो है होता है क्या। तो ये होता है आपका एक विमीय आरेख होता है। क्या होता है? एक विमीय आरेख होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कह रहा है कि आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। किसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, बहुलक यानी कि मूड को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है, कितना होता है? 3.6 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात करना है। अब ये जो आंकड़ा दिया गया है इसमें बहुलक का मान निकालना है आपको। आप लोग इसका बहुलक का मान देख लीजिएगा। देखिए सिंपल है, अगर आंकड़ा कोई भी दिया है उसको आप पहले सरिया लीजिए, या छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। जो आंकड़ा बहुत बार आता है, सिंपल सी बात है, वही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक। 3 बार कौन आया है आपका? 26 आया, तो 26 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। किसमें बांटती है? 4 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? तो निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता होगी, ये आंकड़ा के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है निम्न में से निम्न दिए गए आंकड़ों के प्रास की गणना कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि यहाँ पे देखिए कहाँ गया, 130 कैसे आएगा? देखिए कैसे निकालते हैं पता है, इसका हम लोग निकालेंगे परास। परास कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा के। जैसे उच्च सीमा 150 है, निम्न सीमा 20 है। इन दोनों को जब घटाइएगा, 150 में 20 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगले सवाल पे आइए। निम्न में से कह रहा है कि कौन वितरण की असमानता की माप करता है? कौन? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर लॉरेंज वर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिए गए आंकड़ा का मानक विचलन की गणना करना है अब आपको। ठीक है, कोई आपका 4, 5, 6, 7, 8 दे दिया गया है। अब बोलेगा इसका मानक विचलन निकालने के लिए, तो इसका मानक विचलन हो जाएगा 1.14 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अलग से मैं वीडियोस बना करके आपको बता दूंगा कि माध्य, माध्यक, बहुलक और विचलन कैसे निकाला जाता है। इसके लिए अलग से मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। इसमें कह रहा है निम्न चित्र 2 चरों के बीच किस प्रकार का संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए ये संबंध किस प्रकार का दर्शा रहा है आपको बताना है। तो ये जो संबंध दर्शा रहा है ये पूर्णतः धनात्मक संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है।
तो ये होता है आपका प्लस और -1 के बीच का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कीमत सूचकांक क्या मापता है आपको बतानी है। जो कीमत सूचकांक होता है आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। इसमें कह रहा है कि पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा Q1 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 21 में कह रहा है कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। कब हुआ आपको बतानी है। तो ये हुआ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 22 में देखिए कहा जा रहा है कि भारत में जनांगीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। तो ये माना जाता है 1921 के पूर्व के। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। अब ये जो लिया गया है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशुल्क लगाया जाता है, इसको टैरिफ बोलते हैं। ये शुल्क लगाया जाता है आपका आयातित वस्तुओं पर, यानी विदेश से अगर हमारे देश में कोई सामान बिकने के लिए आता है तो उस पर लगता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना। अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करना है आपको, तो इसका जो राइट आंसर देखिए कूट के हिसाब से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे देखना होगा ऑप्शन को। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ठीक है, 3 नहीं होगा, 1 और 2 हो जाएगा। निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक रोजगार के सृजन करने में सक्षम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष गठन जो है उसका किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन किया गया है 1995 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं, कौन कौन हैं आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। सही जवाब हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया। तो ये जो लागू हुआ है 2009 में हुआ है लागू, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। इसमें कह रहा है विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका आयरलैंड। कौन माना जाता है। आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। देखिए कहा गया है कि मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न में से कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन में आपको बोला गया है कि मानव पूंजी अदृश्य होती है, जबकि कारण में दिया गया है धारक के मस्तिष्क में रची बसी है। अब आपको ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर करना है। इसका ऑप्शन सही है आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है आपको बताना है। तो ये जो है दूध के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ये कह रहा है कि पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका संबंध जो है वो कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। सब लोग प्राथमिक क्षेत्र में अधिकतर लोग लगे रहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए भारत में अधिकांश श्रमिक जो है रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में। अगले सवाल पे आइए क्वेश्चन नंबर 35। निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं। अब ये जो निर्माण मजदूर हैं ये कहलाते हैं आपका दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर वनों में पेड़, समुद्र में मछलियाँ। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है आपको बतानी है। चिपको आंदोलन जो था उसका उद्देश्य क्या था। हिमालय पर्वत वनों की संरक्षण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में। कह रहा है वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। कह रहा है कि चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक खेती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। सही जवाब हो जाएगा आपका चीन, यानी कि चाइना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लिंक नहीं मिलने पर हम लोग व्हाट्सएप पे आपको लिंक उपलब्ध करवाते हैं। तो दिए गए नंबर से संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।